हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या एंड टुडे आई एम फिल्मिंग दिस हॉल वीडियो। लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्मेट में होगा, ये एक रेगुलर हॉल वीडियो नहीं है। तो फोकस बेसिकली सारा प्रोडक्ट्स पे होगा एंड नॉट ऑन माई सेल्फ। सो हियर वी बिगिन। सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग आउट विद द स्टिल्टेड रेड कुशन फाउंडेशन। मैंने जो शेड लिया है दैट इज 17 एंड वेनिला, और यहाँ पे भी आपको दिख सकता है मैंने इसका छोटा वाला वर्जन लिया है। बाय द वे ये जो शेड है 17N, ये मेरे लिए काफ़ी लाइट है एंड जब मैं ऑर्डर प्लेस करी थी तो उसी टाइम पे भी मेरे को पता था कि मेरे लिए लाइट रहेगा, लेकिन शेड्स बाकी सारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। तो फिर जो बचा था मैंने उन्हीं में से ये ले लिया था। एंड दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। बहुत ही प्यारी सी पैकेजिंग है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। और यहाँ पे आपको एक पफ मिल जाएगा। एक बार मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ एंड यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा। ऐसे अभी स्क्रीन पे जैसे आपको ये कलर दिख रहा है ना, ये इससे तो काफ़ी लाइट ही शो अप होता है। यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा डार्क ही दिखाई दे रहा है कलर, मतलब नॉर्मल सा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ये स्किन पे जो मैंने लगा के देखा था तो बहुत लाइट दिख रहा था मेरी स्किन पे, मतलब एकदम ही ऐसा वाइटिश सा लुक आ रहा था। तो मेरे लिए काफ़ी लाइट है ये वाला कलर। एंड मैंने इसको एक बार अपने फेस पे लगाया था, इसी एप्लीकेटर से लगाया था, तो मुझे तो वैसे ये पसंद नहीं आया। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पोर्स में काफ़ी ज़्यादा सेटल हो रहा है, मेरे पोर्स को बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहा था। तो इसलिए आई वॉजंट रियली हैप्पी विथ दिस फाउंडेशन। लेकिन हाँ, मैं इसको और भी तरीके से ट्राई करूँगी और देन आई विल फिल्म रिव्यू ऑन दिस। देन आई हैव दिस ब्रश सेट विद मी। तो मुझे ब्रशेज़ लेने का बड़ा शौक है, पता नहीं मैं क्यों इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ ब्रशेज़ देख के, नई नई शेप्स के ब्रशेज़ देख के। ये पैक की तरफ से है, इसमें आपको यहाँ पे फेस ब्रशेज़ भी दिख जाएंगे और कुछ कुछ आई ब्रशेज़ हैं। तो लेट मी जस्ट ओपन इट अप। एक्चुअली मेरा सबसे ज़्यादा मन ना इस वाले ब्रश पे आ रहा था। ये वाली शेप बड़ी यूनिक सी है और जो रेयर ब्यूटी का फाउंडेशन ब्रश आता है ये वैसी ही शेप का है। तो मोस्टली मैंने इस वाले ब्रश की वजह से पूरा का पूरा सेट लिया है। जो हैंडल वगैरह जो भी है, ये दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। मैंने यूज़ नहीं किया है इनको, बट येस दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। और शेप देखो कितनी यूनिक है। एंड दिस ब्रश इज़ एक्चुअली वेरी डेंस। एक अपना बहुत ही इनिशियल थॉट अगर आपको बताऊँ, इनिशियल इम्प्रेशंस बताऊँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इसके ब्रिसल्स ना कुड हैव बीन बेटर, लाइक इससे बेटर क्वालिटी के ब्रिसल्स हो सकते थे। सो दिस इज़ सॉफ्ट, ऐसा नहीं है कि हार्श है ब्रिसल्स तो सॉफ्ट है, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि ये थोड़े से सिंथेटिक ही फिर भी मुझे फील हो रहे हैं, ये बेटर हो सकते थे। फॉर एग्जांपल जैसे मार्स की जो ब्रश की क्वालिटी आती है, उनके जो फाइबर्स की क्वालिटी होती है, मुझे वो बेटर लगती है। ये वाले मुझे लगे कि ये उससे थोड़ा इनएक्सपेंसिव साइड पे है। ये पाउडर ब्रश है, अगेन सॉफ्ट तो वैसे काफ़ी है और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इन ब्रशेज़ की, मतलब ये तो मानना पड़ेगा। स्पेशली ये वाला पार्ट जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सही है। देन दिस इज़ द ब्लश ब्रश, ऐसे ट्यूलिप शेप्ड का। एंड एक कंसीलर ब्रश है इसमें। ये कंसीलर ब्रश भी मुझे अच्छा लगा, यूज़ तो मैंने नहीं किया है, लेकिन ये क्योंकि एक एंगल्ड कंसीलर ब्रश है तो इसलिए मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लगा दिखने में। तो और बाकी फिर इसमें ये 3 ब्रशेज़ हैं। तो ये ब्लेंडिंग ब्रश हो गया, ये एक ऐसा पैटिंग ब्रश है और ये वाला स्पूली के साथ है। ब्रशेज़ की ही बात हो रही है तो लेट मी शो यू द 2 मार्स ब्रशेज़ दैट आई गॉट। आई डोंट नो कि ये वाला मैंने आपको पहले दिखाया था या नहीं दिखाया था। ये उनका कंसीलर ब्रश है एंड दिस इज़ एन एंगल कंसीलर ब्रश। मैंने इससे कंसीलर ब्लेंड करके देखा था तो ब्लेंड तो इजीली हो जाता है, दिक्कत नहीं आती है। इट्स जस्ट दैट मुझे थोड़े ना छोटे साइज़ के कंसीलर ब्रशेस पसंद आते हैं जो प्रिसाइज होते हैं काफ़ी। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा बड़ा है, बट हाँ अगर आप इतना साइज़ यूज़ कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जो बेसिकली पैक का कंसीलर ब्रश आता है ना, अगर साइज़ के टर्म्स में कहूँ तो लगभग उतना ही साइज़ है इसका। इट इज़ थोड़ा सा फ्लफ़ी कंसीलर ब्रश, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है। Then we have another brush which has got an interesting shape to it. Honestly बताओ तो इनिशियली मेरा ये लेने का इतना मन नहीं था, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कितना यूज़ करूँगी या नहीं। लेकिन फिर मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा ये वाला लेने को, तो तब इसलिए मैंने ये वाला लिया। एंड ये ऐसा टेपर्ड सा ब्रश है, सो दिस इज़ नॉट अ वेरी फ्लफ़ी ब्रश, ऐसा चपटा सा टेपर्ड सा ब्रश है। दिस यू कैन यूज़ टू अप्लाई क्रीम ब्लशेज़ या फिर ब्रॉन्ज़र। और फाउंडेशन के लिए वैसे आई एम सीइंग कि हाँ लोग यूज़ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है फाउंडेशन कितने अच्छे से ब्लेंड करेगा नहीं, लेकिन मैंने इससे ब्रॉन्ज़र और ब्लश तो अप्लाई करके देखा था। अगैन बोथ ऑफ दोज वर क्रीम प्रोडक्ट्स एंड वो तो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गए थे। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, तो इसलिए बहुत ही फटाफट से ब्लश ब्लेंड हो गया था एंड टाइम नहीं लग रहा था बेसिकली ब्लेंड करने में। देन आई गॉट दीज 2 लिप क्रेयॉन्स फ्रॉम स्टेज एंड ये 2 लिप क्रेयॉन्स के साथ फिर मेरे को ये फ्री मिल गया। तो ये नायका की पिंक फ्राइडे सेल पे ही मुझे मिला एंड कल ही मेरे को ये रिसीव हुआ था।
तो एक शेड तो मैंने लिया है 06 डाउनटाउन ब्लश, एक ब्राउन शेड है, एंड दूसरा शेड मैंने लिया है 07 ओ माई पिंक। मैंने वैसे इसको लिप्स पे अप्लाई करके नहीं देखा है, तो मुझे नहीं पता इसका फॉर्मूला कैसा होगा, बट शेड मैंने स्वॉच करके देखे थे तो शेड तो काफ़ी प्रिटी लग रहे थे। सो दिस वन इज़ शेड 06 डाउनटाउन ब्लश। मेरे पे न्यूड की तरह तो काम नहीं करेंगे दोनों शेड्स, बिकॉज मुझ पे सारे शेड्स बहुत ही ज़्यादा डार्क दिखाई देते हैं, तो न्यूड शेड तो मेरे लिए नहीं है, बट हाँ द शेड्स आर प्रिटी। एंड दिस इज़ द शेड ओ माई पिंक। थोड़े सिमिलर से दिखेंगे, बट दिस वन इज़ अ कम्प्लीटली ब्राउन शेड, एंड ये जो है दिस वन इज़ अ पिंक शेड। इट डज़ हैव वेरी स्लाइट बिट्स ऑफ ब्राउन इन इट। ग्लाइड तो ये ईजिली ही कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लिप्स पे ये कैसे रहेंगे। गॉट दिस काजल फ्री, जो कि बाद में ही देख लूँगी कैसा है, बिकॉज आई एम नॉट अ काजल पर्सन। देन मैंने ये मार्स का लिप ट्रिप मिस्ट भी लिया था इन द शेड 01 पीची रिप। इसमें मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट भी अपलोड कर चुकी हूँ, एंड ये तो एक्चुअली मैंने बहुत टाइम पहले ही ले लिया था, लेकिन मुझे रिव्यू फिल्म करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। सो रिव्यू मैं अपलोड कर दूँगी, बट जस्ट इन केस यू वुड लाइक टू सी द स्वॉच, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मुझ पे ये पीची शेड तो नहीं लगता है, बट दिस लुक्स लाइक अ पीची ब्राउन ऑन में। जहाँ तक फॉर्मूला की बात करें तो मैं कहूँगी कि यार मुझे ना इस टाइप के प्रोडक्ट्स वैसे पसंद नहीं आते हैं, जो ऐसे लिप टिंट्स होते हैं ना, तो इन जनरल मुझे नहीं पसंद आते हैं। जब मैं ये ले रही थी तो मुझे पता था कि मुझे ये नहीं पसंद आएगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रिव्यू आई बॉट इट, एंड एक्चुअली वही हुआ, मुझे ये पसंद नहीं आया, बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी सिमिलर टू जैसे ब्लू हेवन का एक लिप टिंट आता है जो उनकी एंड रेंज में से आता है ना, तो उसी तरीके का इसका फॉर्मूला है। एंड मुझे इतने ज़्यादा वाटरी फॉर्मूला पसंद नहीं आते हैं, बिकॉज इन्हें लगाते टाइम ही मुझे ऐसे लगने लग जाता है कि जैसे ये इतने वाटरी है कि मेरे मुंह के अंदर चले जा रहा है ये प्रोडक्ट। एक अजीब सी कूलिंग सेंसेशन इनमें होती है, एंड ड्राइंग भी फील होते हैं। आई नो लोग कहते हैं कि लिप टिंट्स कंफर्टेबल होते हैं, बट मुझे तो ऐसे लगता है कि नॉर्मल लिपस्टिक से ज़्यादा ड्राइंग होते हैं लिप टिंट्स, तो इसलिए मुझे ये नहीं पसंद आया। तो या जस्ट लेटिंग यू नो माई क्विक थॉट्स ऑन इट। बट इफ़ इन जनरल यू लाइक लिप टिंट्स, जैसे आपको ब्लू हेवन का लिप टिंट भी पसंद आता है फ्रॉम देयर एंड रेंज, तो फिर आपको ये भी पसंद आएगा। एंड येस, इट डज स्टेन योर लिप्स, इट डज लीव अ टिंट बिहाइंड। देन आई हैव अ वेरी स्पेशल प्रोडक्ट विद मी। स्पेशल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे शार्लेट टिलबरी के कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, जैसे इनका जो हॉलीवुड फ्लॉलेस फ़िल्टर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो, एंड आई हैव 2 शेड्स इन दैट। और अब मैंने ये वाला ले लिया बिकॉज लोग कहते हैं कि दिस इज़ लाइक शार्लेट टिलबरी हॉलीवुड फ्लॉलेस फ़िल्टर बट इन अ स्टिक फॉर्म। आई गॉट इट इन द शेड 5 मीडियम, बिकॉज मुझे इसकी अंडरटोन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसमें ऑलिव अंडरटोन्स हैं, एंड मैं बस ऑलिव अंडरटोन्स के पीछे ही मरती रहती हूँ, तो कई बार मैं शेड ऊपर नीचे भी ले लेती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द अंडरटोन। सो ये तो मैंने नायका की पिंक फ्राइडे सेल पे ही लिया है, एंड मुझे आज ये रिसीव हुआ है। जैसे मैंने सोचा था ना नेट पे कि जितना इसका साइज़ होगा, एक्चुअली ये उससे बड़ी स्टिक है। मुझे लग रहा था थोड़ी पतली सी स्टिक होगी, बट नो, दिस इज़ लाइक अ थिक फैट स्टिक। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ढंग से दिख भी नहीं पा रहा है ये शेड। सो दिस इज़ हाउ द शेड इज़। इसको थोड़ा ब्लेंड कर लेते हैं। सो दिस इज़ जस्ट टू गिव यू अ ग्लो। ये कोई बहुत ज़्यादा कवरेज आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, बट दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर ग्लो पर्पसेस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लो आ गया है, वेरी स्लाइट बिट ऑफ टिंट इट हैज़। अभी यहाँ पे नेचुरल लाइटिंग में आपको ग्लो उतने ढंग से दिख भी नहीं रहा होगा वैसे। देन आई हैव दिस इनसाइट ब्लशर विथ मी, एंड दिस इज़ इन द शेड 01 सकूरा ब्लॉसम। ये भी मुझे टाइम हो गया है लिए हुए, बट अभी तक मैंने इस पर रिव्यू फिल्म नहीं किया है। सो ये एक बेक्ड ब्लशर है, एंड एक ज़माना हुआ करता था कि व्हेन दीज बेक्ड ब्लशर्स यूज्ड टू बी रियली पॉपुलर, लेकिन अब उतना चलन में नहीं रहे हैं। बट स्टिल इनसाइट ने लॉन्च अप कर दिया है। पैटर्न तो सुंदर ही दिख रहा है, एंड दिस इज़ हाउ द शेड लुक्स लाइक। तो एज यू कैन सी पिंक शेड है ये, इसमें हल्के हल्के रिफ्लेक्सेस ऑफ गोल्ड हैं। सो दिस इज़ हाउ द शेड इज़। द शेड इज़ वेरी वेरी लाइट, तो मीडियम स्किन वाले या फिर डीपर स्किन टोन वाले ये वाला शेड मत लेना। दिस इज़ वेरी लाइट, एंड इसकी पिगमेंटेशन भी काफ़ी कम है। मैंने इसे 1-2 बार यूज़ करके देखा अपने फेस पे, तो इट इज़ जस्ट लाइक एन एवरेज प्रोडक्ट इन माई ओपिनियन। देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट दिस आई विल से। अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें चंकी शिमर पार्टिकल्स नहीं हैं, लेकिन बुरी बात ये है कि फिर ये कुछ ग्लो भी प्रोवाइड नहीं करता है। देन आई हैव दिस NY स्टिक विथ मी। इसे फाउंडेशन स्टिक कह लो या कॉन्टोर स्टिक कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन मैंने तो इसे कॉन्टोर के लिए ही लिया है, और रादर यू कैन से ब्रॉन्जिंग के लिए लिया है। दिस इज़ इन द शेड टॉफी, क्योंकि मुझे ना एक अफोर्डेबल ब्रॉन्ज़र स्टिक चाहिए थी कि जो मैं रेकमेंड कर सकूं, बिकॉज़ आई फील कि ब्रॉन्ज़र्स ना
कम प्राइस में उतने अच्छे मिलते नहीं हैं। शेड मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा शेड है ये। एंड मैंने इसको एक बार यूज़ किया है और मुझे तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला अच्छा लगा, मतलब ब्लेंड होने में दिक्कत नहीं दी इसने मुझे। बट जब मैं इसे और अच्छे से टेस्ट कर लूँगी देन आई विल लेट यू नो मोर ऑन दिस। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं आई, ईजिली ब्लेंड हो गया। इट डज़ हैव ऑलिव अंडरटोन्स इन इट विच आई अगेन लव। यहाँ पे मैं स्वॉच करके दिखा देती हूँ आपको। आई थिंक या नाउ इट्स बेटर, नाउ यू विल बी एबल टू सी द शेड प्रॉपर्ली। Then lastly I got these Mamaearth creamy matte lipsticks. This is not a new launch, लेकिन पता नहीं ऐसे ही एक दिन मेरा मन कर गया ये लेने का, क्योंकि मुझे शेड्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे, इसलिए I was tempted to buy the shade, specifically this one which is shade 08 hibiscus nude. And packaging भी वैसे क्यूट सी ही है इसकी। One is a peachy coral shade. बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है ये लिपस्टिक्स, कम ही है इनकी पिगमेंटेशन, वैसे तो आपको लेयर करना पड़ेगा। दीज आर क्रीमी मैट लिपस्टिक्स, तो ये ट्रांसफ़र भी होती हैं। इज़ शेड नंबर 13 कोरल ब्लूम। And this one, as the name suggests, is a coral shade. Then we have shade 07 Pillow Nude, which is a very very light brown shade. एंड ये तो एक बहुत ही ज़्यादा लाइट शेड है, तो ये मोस्टली लोगों को वॉश आउट करेगा, मुझे भी ये वॉश आउट ही कर रहा था। तो इफ़ आई हैव टू यूज़ इट आई विल हैव टू यूज़ अ लिप लाइनर विद इट। फॉर्मूला के बारे में बताऊँ तो इतना खास फॉर्मूला इसका है नहीं, आई एक्सपेक्टेड अ बिट मोर। So those were all the products that I have recently bought. I hope you enjoyed watching this video. थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई हो आपको, मे बी अगर हेल्प नहीं मिली तो आपने थोड़ा सा enjoy किया हो। And I will see you in my next one. Till then, take care and bye.